फर्स्ट देखते हैं इफेक्ट ऑफ टैरिफ, जिसको पहले मैं डायग्राम से एक्सप्लेन करूँगी, देन उसके बाद हम लोग टेक्स्ट बुक रिफ़र करेंगे, ठीक है। तो पहले देखते हैं डायग्राम, जिसमें ज़्यादा डिफ़िकल्टी आ रही है आजकल सबको। ये एक्स का लाइन हो गया, ये अपना वाई का लाइन, ठीक है। ईजी वे से समझाना चाहूँगी तो थोड़ा ध्यान से देखोगे तो समझेगा, अगर कहीं भी फिर भी कन्फ्यूज़न रहता है तो मुझे कमेंट करो, आई विल एक्सप्लेन, ठीक है। तो कंज्यूमर सरप्लस समझा, जो ये ऊपर वाली लाइन थी, जब ये कुछ भी नहीं करते थे, कहीं से ट्रेड नहीं करते तो कंज्यूमर को प्रॉफिट होता था, उसके बराबर प्रोड्यूसर को भी प्रॉफिट होता था, ठीक है। फिर जब भी हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड स्टार्ट कर दिए, जब इंपोर्ट करना स्टार्ट कर दिए, जब इंपोर्ट किया तो देखा कि जो प्राइस है ना वो कम हो गया है। प्राइस कम होने की वजह से लोग क्या कर रहे हैं, अभी फॉरेन के गुड्स ज़्यादा खरीद रहे हैं, क्योंकि उसकी प्राइस कम है और काम वही है। अगर सेम गुड्स मैं लाऊँ, ये चॉकलेट लेके आऊँ दो, और दोनों का टेस्ट फ्लेवर सब कुछ सेम है, ठीक है, और ये मैं दे रही हूँ 5 रुपये का और ये मैं दे रही हूँ 10 रुपये का, तो कौन सा लेना पसंद करोगे? 5 रुपये वाला, ठीक है ना। तो वही सेम था कि वो जो प्रोड्यूसर था उसका 10 रुपये कॉस्ट हो रहा था, पर जो इम्पोर्टर था उसका 5 रुपये ही कॉस्ट हो रहा था। तो लोगों ने क्या किया, पहले वो लोग कितना चॉकलेट यूज़ करते थे, ओ से ओ क्यू तक ही यूज़ करते थे, और कौन सी प्राइस पे मिलता था, ओ पी तक, इस प्राइस पे मिलता था, ठीक है। ओपी प्राइस पे ओ क्यू चॉकलेट लोग खाना पसंद करते थे, बराबर। बट जब ही ना इम्पोर्ट बढ़ने लगा, मतलब इम्पोर्ट स्टार्ट हुआ, तो लोगों का जो प्राइस था वो रिड्यूस हो गया फटाक से। क्या रिड्यूस हुआ, ओपी आ गया, P1 से नीचे आके ओपी प्राइस हो गया, मतलब कि 10 से कम होके कितना प्राइस हो गया, 5 रुपये हो गया, बराबर। जब 10 से 5 रुपये प्राइस हो गया तो लोग ज़्यादा कंजप्शन करने लगे, तो Q1 कंजप्शन होने लगा, बराबर। Q1 तक लोग चॉकलेट यूज़ करने लगे अपने डिशेस में, ठीक है। और तो इसकी वजह से क्या हो रहा था, जो प्रोड्यूसर जो था, मतलब जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर था, वो जब 10 रुपये का हमको चॉकलेट बेच रहा था ना, तो उसका वो प्रोड्यूस करने में उसको 8 रुपये लग रहा था, प्लस वो जो उसने मेहनत की उसका कॉस्ट वो ले रहा था, जो उसका प्रॉफिट था, और तो उसको 10 रुपये पूरा कॉस्ट पड़ रहा था, इसलिए वो 10 रुपये में बेच रहा था। पर जो बाहर की कंट्रियाँ, उधर कैपिटल अच्छा है, तो इसकी वजह से उनको कम पैसे लग रहे थे, और वो 3 रुपये में प्रोड्यूस कर रहे थे और 2 रुपये प्रॉफिट लेके वो भी बेच रहे थे, तो उनको 5 ही रुपये पड़ रहा था, बराबर। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा था, अभी बताओ, अगर 10 रुपये का वही प्रोडक्ट 10 रुपये में मिल रहा है, वही प्रोडक्ट 5 रुपये में मिल रहा है, कौन सा प्रोडक्ट लोगे, जो 5 रुपये में मिल रहा है, बराबर। क्योंकि 10 रुपये तो महंगा पड़ेगा ना फिर अपने को, हम तो बजट देखते हैं ना अपना। तो इसलिए क्या हुआ, जो डोमेस्टिक सेलर था ना, इधर से लोग लेना ही बंद करने लगे, अब नहीं लेगा इधर का, ये ठीक है, इधर से लेंगे, बराबर। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, फटाफट डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को जो है ना वो हार्म होने लग गया, मतलब कि डोमेस्टिक कम होने लग गया, अब डोमेस्टिक प्रोडक्ट कोई लेना ही नहीं चाहता था। तो अब सरकार ने बोला कि अब तो मुझे कोई एक्शन लेना पड़ेगा। अभी यहाँ तक जब फ्री ट्रेड स्टार्ट किया था, तब P तक प्राइस था और क्वांटिटी था Q3 तक, ठीक है। ये मैं Q1, अभी बीच में लाइन आएगा इसलिए मैं इसको डायरेक्ट Q3 लिख रही हूँ, और ये पॉइंट O, और यहाँ पे A। मैं टेक्स्ट बुक के हिसाब से ही पॉइंटर्स लिख रही हूँ, जिससे आपको अच्छे से समझने में हेल्प मिलेगी, कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो टेक्स्ट बुक भी अगर रेफ़र करते हैं साथ में तो भी इजी होगा आपको समझने के लिए, और चाहे तो आप लिख सकते हो उसके बारे में, ठीक है। तो जब ही पहले, अभी तक का वीडियो तो क्लियर होगा ना, कि पहले प्रोड्यूसर, ये ऊपर वाला जो है ये कंज्यूमर सरप्लस, नीचे जो होता है वो प्रोड्यूसर सरप्लस। पर अभी क्या होने लगा, हम लोग फ्री ट्रेड पॉलिसी यूज़ करने लगे। फ्री ट्रेड पॉलिसी मतलब बाहर की कंट्री वाले इधर आके अपना सामान बेच सकते हो, उसमें कोई इम्पोर्ट ड्यूटी कुछ भी नहीं लगने वाला, ना कोई टैरिफ लगने वाला है, ठीक है। फिर जब भी टैरिफ इफ़ेक्ट के बारे में अभी तक देखते हैं कि टैरिफ से क्या इफ़ेक्ट पड़ा। तो पहले जब भी कुछ नहीं था, तो ज़ीरो से P0 ये प्राइस पे इतना उसको लगता था
प्रोड्यूसर को बनाने के लिए प्रोडक्ट को, और वो P0 इतना प्रॉफिट कमा के कंज्यूमर को बेच देता था, और कंज्यूमर का भी सरप्लस होता था क्योंकि जितना वो सोचता था उससे वो कम में वो खरीद लेता था। तो ये जितना है ये कंज्यूमर सरप्लस हो जाता था, ये हो जाता है प्रोड्यूसर सरप्लस। ठीक है, पर जब ये फ्री ट्रेड स्टार्ट किया तो अभी जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो P0 से कम होकर P तक आ गया, बराबर। तो हम लोग को प्राइस क्या पड़ रहा है, क्वांटिटी ओ प्राइस OP पड़ रहा है, ये प्राइस PRIC और इधर पे क्वांटिटी। ठीक है, तो जब भी हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, जब हम लोग P0 प्राइस पे हम लोग तब कितना परचेस कर रहे हैं, परचेसिंग पावर कितनी हो गई, OQ3 तक परचेस कर रहे हैं लोग प्रोडक्ट। ठीक है, फिर जब भी टैरिफ इम्पोज हुआ तो प्राइस बढ़ के चला गया P1 तक। ठीक है, प्राइस बढ़ के चला गया P1, तो क्वांटिटी क्या हुई, इधर से कम होकर लोग इतनी क्वांटिटी अब खरीदने लगे। ठीक है, और पहले Q3 खरीदते थे, अब कम होके इधर आ जाएगा Q2 तक, और यहाँ से बढ़ के क्वांटिटी कितनी खरीदने लगे लोग, Q1 तक, बराबर। और जो ये बीच का ये जो लाइन आएगा ना, ठीक है, तो क्या हुआ, जब भी टैरिफ इम्पोज किया ना तो लोग अभी पहले प्राइस कम में मिलता था, अभी ये P1 तक प्राइस हो गया, P1 से तो लोग क्वांटिटी OQ खरीदने लगे। समझ सकते हो कि जैसे पहले 5 रुपये प्राइस था प्रोडक्ट का, तो लोग 10 प्रोडक्ट खरीदते थे, अब प्राइस बढ़ा के 8 रुपये कर दिया। ठीक है, 8 रुपये कर दिया प्राइस बढ़ा के, तो लोग क्या करने लगे, अब 7 ही प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, बस यही समझ लो एग्जाम्पल। तो उसके बाद इधर पे ये जो लाइन क्रिएट हो रही है ना, तो पहले क्या होता था, कंज्यूमर को पूरा इतना सारा बेनिफिट मिलने लग गया, तो कंज्यूमर लोग तो भर भर के खरीदने लगे क्योंकि कंज्यूमर को बहुत बेनिफिट था। पर जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर थे उनको बेनिफिट बहुत कम हो गया, इतना ही बेनिफिट मिलता था, तो इसलिए सरकार ने टैरिफ स्टार्ट किया। तो जब गवर्नमेंट ने टैरिफ लाया तो ये जो इफ़ेक्ट हुआ ना, Q3 से सब Q2 तक खरीदने लगे, इसको बोलते हैं कंजम्पशन इफेक्ट। ठीक है, और इससे जो हुआ ना, इससे रिवेन्यू जनरेट होने लगा। जब भी टैरिफ इम्पोज किया तो गवर्नमेंट को भी रिवेन्यू जनरेट हुआ, तो ये जो होगा ये वाली लाइन, ये है रिवेन्यू इफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, रिवेन्यू इफेक्ट। और उसके बाद जो ये वाली लाइन है ना, इन दोनों के बीच में जो गैपिंग है, ये क्या हो गया, रीडिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट। ठीक है, और तो इस पॉइंट को मैं M नाम दे देती हूँ, ये A दिया हुआ है, अब कोई भी नाम दे सकते हो, इसमें कुछ वो नहीं है, अपने हिसाब से दे सकते हो, पर मैं टेक्स्ट बुक का कॉपी कर रही हूँ क्योंकि टेक्स्ट बुक से आपको, अगर टेक्स्ट बुक में भी समझ रहे हो तो आपको समझ में आएगा। तो क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ये हो गया रीडिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट, जो इफेक्ट पड़ा, तो यहाँ पे कंज्यूमर का जो सरप्लस है वो कट होके, तो ये जो इफेक्ट जब भी हम लोग टैरिफ इंपोर्ट किए तो कंज्यूमर का सरप्लस कट हुआ, तो ये वाला पॉइंट आया, ये जो बीच का पॉइंट है, कंज्यूमर का सरप्लस कट होता है। तो और उसके बाद यहाँ पे ये जो है, ये प्रोड्यूसर का सरप्लस बढ़ के इधर तक चला जाता है, तो ये जो हो गया, ये क्या हो गया, अपना प्रोड्यूसर सरप्लस हो गया, और उसके ऊपर कंज्यूमर सरप्लस, ये जो है अपना ये प्रोड्यूसर सरप्लस हो गया, ये कंज्यूमर सरप्लस, और यहाँ पे ये जो था ये रिवेन्यू इफेक्ट, ये कंजम्पशन इफेक्ट। कैसे हुआ था, जब ये फ्री ट्रेड इम्पोज किया तो फ्री ट्रेड की वजह से जो प्राइस था वो P0 से कम होके 0 to P0 से कम होके 0 to P तक चला गया था, जिसकी वजह से लोग ज़्यादा क्वांटिटी में गुड्स खरीदने लगे,
और प्राइस भी कम था, इसलिए लोग ज़्यादा क्वांटिटी में गुड्स खरीदने लगे। तो सरकार ने टैरिफ इंपोर्ट किया। जब टैरिफ आया तो क्या हुआ, टैरिफ इम्पोज करने की वजह से ये जो क्वांटिटी Q3 था ना, उधर से लोग कम परचेस करने से Q2 तक चले गए, बराबर। और यहाँ पे क्या हुआ, जो प्राइस था वो बढ़ के O से Q1 तक गया, ठीक है, प्राइस बढ़ गया। तो ये जो तो इधर पे ये प्राइस और ये इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया, समझो, ठीक है। और लोग क्वांटिटी भी कम खरीदने लगे। तो जो ये इफेक्ट हुआ इसे बोलते हैं कंजम्पशन इफेक्ट, ठीक है। और ये वाला जो इफेक्ट हुआ वो क्या है, प्रोटेक्शनिस्ट इफेक्ट। मतलब कि जब ये हम लोग टैरिफ लाए तो इसकी वजह से जो इम्पैक्ट पड़ा है वो इधर पे पड़ा है, और ये गवर्नमेंट को रिवेन्यू मिला। और ये जो हो गया, ये प्रोड्यूसर सरप्लस हो गया, ये कंज्यूमर सरप्लस हो गया, ठीक है। सो आगे का जो इफ़ेक्ट है वो टेक्स्ट बुक से हम लोग इसके बाद वाले वीडियो में पढ़ेंगे। तो बने रहो मेरे साथ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।